भारी अवसर मिल रहे हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल रही है। तो हमें जाति और पाति में बटना नहीं है। याद रखना, हम जब भी बटे थे तो तब भी कटे थे। आज दंगा फसाद से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त उत्तर प्रदेश है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। और अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव हमारी पहचान बन रहे हैं। उत्सव आप देखें ना, कावड़ यात्रा क्या धूम धड़ाके के साथ निकल रही है। हरिद्वार से लेकर के यहां पे ओगढ़नाथ मंदिर तक हो या फिर हमारे अन्य पवित्र सभी शिवालयों तक, करोड़ों की संख्या में, क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और अन्य राज्यों के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के पूरी यात्रा में सहभागी बनता है। मैंने यहां पर देखा है, कावड़ यात्रा के दौरान आप देखते होंगे हर बार मैं पुष्प वर्षा करने के लिए आता हूं। पहले पुष्प वर्षा नहीं होने देते थे, पहले रोकते थे, बैरियर लगाते थे, प्रतिबंध लगाते थे। हमने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होगा, पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा। अभी कपिल देव जी मुझे समझा रहे थे कि ये शिव की मूर्ति है। मैंने कहा भाई शिव जी की मूर्ति है, शिव चौक भी यही है। विधायक आप हैं, मुझे बताना पड़ रहा है कि शिव चौक है ये, यानी विधायक वो हैं, मुझे बताना पड़ा उनको कि शिव चौक यही है। क्योंकि अब उनका ध्यान तो नगर निगम और रोडवेज के बस स्टेशन की तरफ चला गया है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की इस यात्रा को एनडीए शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगा, मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके। हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के काम को हाथ को काम देंगे और हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी देने के संकल्प के साथ उसकी उपज का अच्छा दाम उसे मिले, ये सरकार की गारंटी है और सरकार उसको पूरी तरह निभाने का काम करेगी। मैं उन सभी अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करता हूं, अभी उनकी फसल, खड़ी फसल के समय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, मैंने आज सुबह भी बैठक ली है, इससे पहले भी मैं 2-3 बैठक ले चुका हूं, सर्वे की रिपोर्ट मंगा चुका हूं, कुछ जिलों की बाकी है। मैंने कहा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपदा राहत से भी अतिरिक्त सहायता उन किसानों को मिलनी चाहिए, यह अन्नदाता किसान को मिलना चाहिए। उसकी मेहनत अंतिम समय में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। पश्चिम में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तरी यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसमें सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबको इस बारे में फिर से आश्वस्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, हर अन्नदाता किसान को, हर श्रमिक को हम सम्मान देंगे, हर बेटी की सुरक्षा हम करेंगे, हर बहन की सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम और रोजगार उपलब्ध करवाने का काम सरकार कराएगी। आज यहां पे जो रोजगार मेला लगा है, 25,000 नौजवानों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने तो सिंबॉलिक 10 लोगों को दिया है। क्या उनकी चेहरे पे चमक थी, बेटियां आ रही थी और ज्यादा खुश हो रही थी
क्योंकि मैं देख रहा था नौजवान आ रहा था तो अभी इस बात पर ज्यादा घमंड कर रहा था कि बाप की कमाई के हमें अभी तो बाप की कमाई पे वो काम कर रहा है, लेकिन बेटियां खुश हो रही थी कि पिता पर अब बोझ नहीं बनना है। बेटी हमेशा अच्छा सोचती है और इसलिए हम लोगों ने कहा, यूपी पुलिस में जब भर्ती की बात आई तो हमने कहा 20% सीटें बढ़ा दो बेटियों के लिए। आप सोचो 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी और आज है 44,000। ये 44,000 बेटियां जब निकलती है सड़कों पर तो अच्छे अच्छे सौदों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। और हम लोगों ने कहा है माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आगे बढ़ें मजबूती के साथ। ये जो रोजगार के अवसर आए